हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स चलो आज फिर से एक और बटर स्कॉच का केक बनाते हैं जो 2 पाउंड में बनाना है। 2 पाउंड मतलब 1 केजी। तो इसमें क्या है, मैं कप से ही इसका माप लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 कप प्रीमिक्स से यहाँ पे इस बेस को तैयार कर लिया है। और जब 1 पाउंड का केक बनाते हैं ना, तो उसे मैं कप से 1 कप प्रीमिक्स से उसे बनाती हूँ, क्योंकि मैं तो वेट नहीं करती। तो जो भी मेजरमेंट है मैं कप से ही लेती हूँ। और कप से भी ना इसका मेजरमेंट बहुत ही अच्छे से बैठता है, क्योंकि मैं इसे वज़न भी करके देख डाली हूँ। ये मतलब जहाँ पे 1 केजी का बनाती हूँ ना 2 कप से, वो आराम से 1 केजी से एक्स्ट्रा ही जाता है। और जब हाफ़ पाउंड का बनाती हूँ तो वो भी हाफ़ पाउंड मतलब 500 से ना वो भी ऊपर ही जाता है। तो वो तो मेरा हाफ़ केजी का आराम से रेडी हो जाता है। तो इसलिए मैं हर चीज़ को ना कप से ही इसका मेजरमेंट लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं बटर स्कॉच केक बना रही हूँ। तो इस तरह मैं वनीला प्रीमिक्स से इसका बेस तैयार कर लिया है। क्रीम भी मेरी रेडी हो गई है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्रंच ऐड कर रही हूँ। अभी ये मैं क्रंच को नया नया लाई हूँ ना, तो अभी इसके लिए कोई कंटेनर में नहीं डाला है, कोई डिब्बे में। तो अभी पैकेट से ही निकाल के यूज़ कर रही हूँ। और इसे ना फ्रिज में रखना पड़ता है। ये मैं अपनी फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि नॉर्मल फ्रिज जो होती है ना घर वाली मेरी, वो ना अभी ख़राब हो गई है। तो इसे मैं डीप फ्रिज में ही रख दे रही हूँ। तो इसे जब मुझे यूज़ करना होता है तो मुझे कम से कम आधा घंटा पहले ही मैं इसे निकाल देती हूँ, तब इसे यूज़ करती हूँ। नहीं तो ना ये पूरा जम जाए रहता है। ये जमे हुए फॉर्म में भी ना अच्छा रहता है, उसे आप डाल सकते हैं। और मेरा डीप फ्रीज जो है ना, उसमें कोई भी चीज़ हम डालते हैं, डीप फ्रीज मतलब पूरी तरह से उसमें जमा हुआ रहता है। तो इसलिए हम उसे पहले ही निकाल के फिर यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने अच्छे से लेयरिंग कर ली। और देखो मैं ये लेयरिंग को बार बार इसलिए दिखाती हूँ आपको पूरी तरह से ये वीडियो, क्योंकि अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं, तो एक बार में ना कोई चीज़ समझ नहीं आता, तो आप बार बार इसको देखकर आप भी इस तरह से केक बना सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि इसकी लेयरिंग किस तरह करते हैं कि शुरू शुरू में ना कुछ समझ नहीं आता है कि इसकी लेयरिंग हम कैसे करें, क्योंकि पहला कौन सा बेस रखें। मतलब जब 3 कटिंग करते हैं ना, तो उसका भी फार्मूला होता है कि उसे किस तरह से रखें, नहीं तो केक ना डोम शेप में आ जाता है सही से नहीं रखोगे तो इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करती हूँ आपके साथ में, क्योंकि आप भी अच्छे से इसे देख सकें और समझ सकें। और इसमें तो काम करने का अलग ही तरीका होता है, कोई किसी और तरीके से करता है, पर मैं इस तरह से करती हूँ। देखो इसकी ऊपर लेयर भी बहुत अच्छे से एक बराबर की आई हुई है। तो इस तरह से आप भी केक बना सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने घर से ही अर्निंग कर सकते हैं, जिस तरह से मैं भी कर रही हूँ। मैं तो अपनी दुकान से सेल कर रही हूँ, पर अगर घर पे भी आप केक बनाते हो ना, घर से भी आप ऑर्डर लेकर इस तरह से अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि केक का मार्केट अभी ऐसा है कि हर समय किसी न किसी का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी है। आजकल तो बेबी का भी 1 मंथ बर्थडे बनाते हैं, 6 मंथ का बर्थडे बनाते हैं। तो केक ऐसा हो गया है कि हर समय हर किसी को केक की ज़रूरत होती है। आप गांव से हो, शहर से हो, कहीं से भी आप ये काम करके ना अपने घर से ही बहुत अच्छी सी अर्निंग कर सकते हैं। तो देखो आज यहाँ पे मैं इस तरह से न्यूट्रल जेल में इस तरह येलो कलर के जेल केक बना रही हूँ। तो जिसमें इस तरह से मैं इसे डिज़ाइन किया है, न्यूट्रल जेल में थोड़ा सा येलो कलर ऐड करके इसे अच्छे से साइड से पाइपिंग बैग से ड्रिप करके मैंने पैलेट नाइफ से फैला लिया है। तो देखो ये कलर बहुत ही अच्छे से निखर के आया है इस केक में। और इसमें थोड़ी सी ये रेड कलर की न्यूट्रल जेल से इस तरह से मैंने डिज़ाइन कर लिया है। और टूथपिक से हम इस तरह से अच्छे से उसे लाइनिंग बनाएंगे। तो चलो यहाँ तक तो हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है अच्छे से, और बहुत ही अच्छे फिनिशिंग से ये बना है। तो देखो ये काम ना फ्रेंड धीरे धीरे हैबिट से ही आता है। ये तो शुरू शुरू में ना हाथ इतना कांपता है इसमें कि लाइन सही से भी नहीं बैठती है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से मैंने अच्छे से इसे बना लिया है। और जैसे कि काम करते करते हैं ना, तो ये आराम से बन जाएगा आपसे भी। पर इसको आपको बिल्कुल से काम सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार में ये आता ही नहीं है। तो
धीरे धीरे काम करने से ये ना ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने छोटा वाला स्टार नोज़ल लिया है, इससे मैं इसका बॉर्डर बना लूँगी। मुझे ना ये वाला नोज़ल ना बहुत ही अच्छा लगता है, तो अक्सर मैं हर केक में यही नोज़ल यूज़ करती हूँ जब बॉर्डर बनाना होता है तो। और देखो यहाँ पे मैं इसके टॉप में इस तरह से इसी नोज़ल से डिज़ाइन कर रही हूँ, छोटा सा इस तरह से रोज़ बना रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैं इसकी यहाँ पे थोड़ी सी रेड ग्लेज से इसमें मैंने डिज़ाइन कर दिया है, और पे इसके लिए फ्लावर बनाएंगे इसके टॉप के लिए। तो देखो यहाँ पे मैंने रोज़ वाला नोज़ल है, तो इसमें इस तरह से बहुत सिंपल से इसे बनाया है, और ये ना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। इसे ना बस थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरह से करेंगे हाथ से ना, तो फिर ये अपने आप ये रोज़ बन के आ जाता है। तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरह 2 कलर का सेट दिया है, और ये केक ना बहुत ही सुंदर बना है। मुझे तो ये वाला केक को ना शाम को देना है, तो ये मैं दोपहर को ही बना के फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि सेट होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो देखो ये केक डिज़ाइन कैसा लगा आप सबको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।